नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लॉ गुरु में। मैं अनुराग ऋषि और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जनरेशंस ऑफ ह्यूमन राइट्स में थर्ड जनरेशन की, यानी कि कलेक्टिव राइट्स की। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए लॉ गुरु। दोस्तों, अपनी पिछली वीडियो में हमने बात की कि जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट जिसको हम फर्स्ट जनरेशन या फिर इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के नाम से भी जानते हैं। वहीं अगर हम बात करें सेकंड पार्ट की, जिसको हम सेकंड जनरेशन या फिर इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट के नाम से जानते हैं। वहीं अगर हम बात करें थर्ड पार्ट की, तो जिसको हम थर्ड जनरेशन या फिर कलेक्टिव राइट के नाम से भी जानते हैं। अपनी पिछली दोनों वीडियोस में हमने इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स की बात करी और इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स के बारे में बात की। अपनी आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कलेक्टिव राइट्स के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, कलेक्टिव राइट को शुरू करने से पहले हम बात करते हैं थोड़ी सी हिस्ट्री की। तो जब ICCPR और ICESCR आए तो उसके बाद कुछ देशों ने इन कोवेनेंट्स को क्रिटिसाइज़ करते हुए कहा कि ये तो बात करते हैं इंडिविजुअल राइट्स की, पर क्योंकि एक इंडिविजुअल जो है वो सोसाइटी से बिलोंग करता है और एक कम्युनिटी से बिलोंग करता है, तो जब तक उस सोसाइटी और कम्युनिटी की डेवलपमेंट की बात नहीं होगी या जब तक उस सोसाइटी और कम्युनिटी का डेवलपमेंट नहीं होगी या उनके राइट्स सिक्योर नहीं होंगे, तब तक इंडिविजुअल के राइट्स भी प्रोटेक्ट नहीं किए जा सकते। तो पहले हमें सोसाइटी या कम्युनिटी या फिर ये कहें कि ग्रुप ऑफ पीपल के राइट सिक्योर करने पड़ेंगे, जिसके लिए कलेक्टिव राइट को लाया गया। तो इसे हम पढ़ते हैं कि कलेक्टिव राइट्स ऑल्सो नोन एज ग्रुप राइट्स, देज आर द राइट्स विच बिलोंग टू ऑल पीपल सो दैट मेंबर्स ऑफ ऑल ग्रुप्स में बी बेनिफिटेड। यानी कि कलेक्टिव राइट्स को हम ग्रुप राइट्स के नाम से भी जानते हैं और ये वो राइट्स हैं जो ग्रुप ऑफ पीपल्स को दिए जाते हैं ताकि के उन मेंबर्स को या उन पीपल्स को उसका बेनिफिट मिल सके। वहीं अगर इसे हम आगे पढ़ेंगे, देज आर द राइट्स विच डू नॉट वेस्ट इन नॉर इज एक्सरसाइज्ड बाय एन इंडिविजुअल अलोन लाइक ट्रेडिशनल राइट्स। यानी कि ट्रेडिशनल राइट्स जो हैं, यानी कि ICCPR और ICESCR की तरह ये राइट्स किसी इंडिविजुअल में वेस्ट नहीं करते हैं, किसी इंडिविजुअल से बिलोंग नहीं करते हैं, ना ही कोई इंडिविजुअल इन राइट्स को एक्सरसाइज करवा सकता है। ये राइट्स ग्रुप के राइट्स हैं, एक कम्युनिटी, एक सोसाइटी से बिलोंग करते हैं और ये राइट्स ग्रुप ऑफ पीपल की बात करते हैं, इसीलिए ये ग्रुप ऑफ पीपल्स में ही बिलोंग करते हैं और वही लोग इन राइट्स को एक्सरसाइज करा सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें कि कलेक्टिव राइट को लाने का कंसेप्ट क्या था, द कंसेप्ट ऑफ कलेक्टिव राइट्स emerged because individual human rights do not guarantee adequate protection for indigenous peoples। यानी कि अगर हम बात करें तो जितने भी इंडिविजुअल्स थे उनके राइट्स तो ट्रेडिशनल राइट्स के द्वारा प्रोटेक्ट किए जाते थे, पर जो इंडिजीनियस पीपल थे, विदेशी व्यक्ति थे या जो पीपल किसी ग्रुप से, किसी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, उनके राइट्स प्रोटेक्ट नहीं किए जाते थे। तो उन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कलेक्टिव राइट्स को लाया गया। कलेक्टिव राइट्स guarantee the development and preservation of minorities and forms of organization। इसका मतलब जो भी minorities थे या किसी भी organization से जो people belong करते थे, उनके rights को develop करने की गारंटी या preserve करने की गारंटी देता है collective rights। दोस्तों, ये तो थी collective rights के बारे में हमने कुछ बात की थी। अब लोगों के दिमाग में बात आ रही होगी कि collective rights आखिर होते कौन से हैं या वो कौन से rights हैं जिनको हम collective rights की कैटेगरी में शामिल करते हैं। तो बात करते हैं वेरियस काइंड्स ऑफ कलेक्टिव राइट्स के बारे में। पहला है राइट टू डेवलपमेंट। द टर्म डेवलपमेंट इनकम्पेसेस द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल एंड पॉलिटिकल प्रोसेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स। द डिक्लेरेशन ऑन द राइट टू डेवलपमेंट अडॉप्टेड बाय द जनरल असेंबली इन 1986। राइट टू डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें बताया गया कि टर्म डेवलपमेंट जो है उसमें सभी तरह के डेवलपमेंट की बात करी गई है, चाहे वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें, चाहे हम सोशल डेवलपमेंट की बात करें, कल्चरल डेवलपमेंट की बात करें या फिर पॉलिटिकल प्रोसेस में उसकी डेवलपमेंट की बात करें। फिर इसी में आगे बताया गया है कि राइट टू डेवलपमेंट की डिक्लेरेशन 1986 में अडॉप्ट की गई थी जनरल असेंबली के द्वारा। बात करें
सेकंड राइट की, तो राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन इज अ कलेक्टिव human rights which is beneficial to all the groups and to all the individuals of the territory. Although International Covenant on Civil and Political Rights and International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights have laid down in identical words right of self-determination as a human right by stating that all people have the right of self-determination. तो right ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन एक कलेक्टिव ह्यूमन राइट्स है जो हर एक ग्रुप के मेंबर्स के लिए बेनिफिशियल होता है। हालांकि इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स और इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स में भी राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन के बारे में बात की है। उन्होंने अपने भी प्रोविजन में राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन को हायर किया है, उसके बारे में भी बात की है। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, राइट टू सेफ इन्वायरमेंट। Change in physical and biological condition in the environment is called pollution of the environment. Pollution affects adversely the quality of human life as well as animals, plants and industries. Right to safe environment की अगर हम बात करें तो सबसे मेन जो है कलेक्टिव राइट्स है, जो एक इंडिविजुअल को ले लो या फिर किसी सोसाइटी की बात करें तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। इसी में बताया गया है कि अगर फिजिकल या बायोलॉजिकल चेंज आएगा नेचर की कंडीशन में या इन्वायरमेंट की कंडीशन में तो उसे हम पॉल्यूशन कहते हैं, और वो पॉल्यूशन अफेक्ट करता है ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी पर और साथ ही साथ एनिमल, प्लांट और इंडस्ट्रीज़ की क्वालिटी पर। तो जब तक राइट टू सेफ इन्वायरमेंट नहीं होगा तो कोई भी इंडिविजुअल सेफ़ नहीं होगा, कोई भी कम्युनिटी सेफ़ नहीं होगी। इसलिए ये कुछ एक राइट्स थे जिनको हम कलेक्टिव राइट्स बनाकर सामने लाए ताकि कि ग्रुप ऑफ पीपल या ये कहें सोसाइटी और कम्युनिटी का भी डेवलपमेंट हो सके और उनको भी डेवलप कर सकें। पर दोस्तों अगर हम देखें तो कलेक्टिव राइट्स जो है इनडायरेक्टली बेनिफिट पहुंचाता है इंडिविजुअल्स को। ऑल्दो ये बात करता है ग्रुप ऑफ पीपल्स की, बट इनडायरेक्टली बेनिफिट किसको मिलता है? इंडिविजुअल्स को। इसीलिए कलेक्टिव राइट्स जो है कहीं ना कहीं कलेक्ट होता है ICCPR के साथ में और ICESCR के साथ में। तो यही थी कलेक्टिव राइट्स पे एक छोटी सी क्लास। अपनी अगली वीडियो में हम बात करेंगे कुछ और नए टॉपिक्स के साथ में। इस वीडियो के नोट्स का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो आप चाहें तो उस लिंक पे क्लिक करके उन नोट्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं ताकि कि आपको समझने में और भी आसानी हो। अगर किसी व्यक्ति को किसी टॉपिक में कोई समस्या हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। हमारी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। Subscribe our YouTube channel and press the bell icon.